हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर स्टडी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs जो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, लैब असिस्टेंट है ना, उसके लिए आपके ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ नए MCQs लेके आ रहे हैं। आगे हम MS वर्ड, MS एक्सेल के MCQs भी लाएंगे जो आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में आजकल MS वर्ड, MS एक्सेल के MCQ को ही पूछा जा रहा है ना। तो आप आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले हमने और MCQ कवर किए थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक वेबसाइट का पता एक अद्वितीय नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट खाली स्थान को पहचानता है। क्या कह रहे हैं, एक वेबसाइट का पता एक अद्वितीय नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट खाली स्थान को पहचानता है। ऑप्शन देखते हैं, वेब ब्राउज़र, PDA, वेबसाइट, लिंक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, वेबसाइट। एक वेबसाइट का पता एक अद्वितीय नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को पहचानता है। ठीक है, तो वेबसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब पेज में एक शब्द जो एक क्लिक किया जाता है तो दूसरा दस्तावेज खोलता है। क्या कह रहे हैं, एक वेब पेज में एक शब्द जो क्लिक किया जाता है, एक शब्द पर हम क्लिक करते हैं तो वो दूसरा दस्तावेज खोलता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट खोल सकते हैं ना। जैसे MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं तो हमको गूगल में जाना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, हाइपरलिंक में क्लिक करके हम डायरेक्ट गूगल में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच जानकारी साझा करने की सुविधा देता है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं, नेटवर्क, परिधि, विस्तार बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, नेटवर्क। नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच जानकारी साझा करने में सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका नेटवर्क। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी उपकरणों और प्रोग्राम को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सूचना प्रणाली, सूचना संसाधन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम घटक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सूचना संसाधन प्रणाली। ठीक है, सूचना संसाधन प्रणाली सभी उपकरणों और प्रोग्राम को किसी विशेष कार्य पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उन्हें सूचना संसाधन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, एक खाली स्थान सूचना और ज्ञान में डेटा को बदलने की प्रक्रिया और प्रक्रिया का एक सेट है। ऑप्शन देखते हैं, सूचना प्रणाली, ज्ञान प्रणाली, डेटाबेस प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूचना प्रणाली। एक सूचना प्रणाली सूचना और ज्ञान में डेटा को बदलने की प्रक्रिया और प्रक्रिया का एक सेट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर देखते हैं अगला, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी तथ्य और ज्ञान आइटम जिसे संख्याओं और शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है खाली स्थान कहलाता है। प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन, तथ्य, संगठन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। कोई भी तथ्य और ज्ञान आइटम जिसे संख्याओं और शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में ग्राहकों के नाम की व्यवस्था करना इसका एक उदाहरण है। आरोही क्रम में ग्राहकों की नाम की व्यवस्था करना एक उदाहरण है, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डेटा, इंफॉर्मेशन।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका आपका ऑप्शन बी राइट है। और आरोही क्रम में ग्राहकों के नाम की व्यवस्था करना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट सुविधा के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यह सबसे बड़ी एक लाइन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ईमेल भेजने के लिए यह सबसे भरोसेमंद और नवीनतम मोड प्रदान करता है। संचार पर आवर्ती व्यय ईमेल मल्टी प्रोसेसिंगत अधिक है। इसे अक्सर दुरुपयोग किया जाता है और उसने साइबर अपराधों को शुरू किया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। यह सबसे बड़ी एक लाइन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इंटरनेट सुविधा के बारे में बोल रहे हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल पते आईएसपी से उपयोगकर्ता नाम को अलग करते खालिस्तान प्रतीक का उपयोग करते हैं। ईमेल पते आईएसपी से उपयोगकर्ता किसका यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रणाली के विकास जीवन चक्र एचडीसीएल में कितने कदम उठाए हैं। प्रणाली के विकास के जीवन चक्र एचडीसीएल में कितने कदम उठाए हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 10। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 6। प्रणाली के विकास के जीवन चक्र एचडीसीएल में 6 कदम उठाए हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे @ कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इधर हम 10 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बूटिंग की प्रक्रिया के बाद जो फाइल स्वचालित रूप से निष्पादित होती है। बूटिंग की प्रक्रिया के बाद जो फाइल स्वचालित रूप से निष्पादित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑटो एक्सेस बेड। ठीक है, यह हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। जो इसे पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवीजन कर लें। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं खालिस्तान के लिए मेमोरी क्षमता को जानने में, संख्या प्रणाली का आधार पहचानने में, एक प्रिंटर पर आउटपुट डायरेक्ट करने में, समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान वायरस अक्सर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में छोड़ी गई फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होता है। तो इस देखते हैं ऑप्शन ट्रोजन हॉर्स, बूट क्षेत्र, लिपि, तर्क, ईवाई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बूट क्षेत्र। बूट क्षेत्र वायरस अक्सर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में छोड़ी गई फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान आवक ईमेल सर्वर है। पॉप, SSTP, SMIP, PPP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पॉप। ठीक है, पॉप आवक ईमेल सर्वर है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक वेब नेटिव प्रोटोकॉल है। खालिस्तान एक वेब नेटिव प्रोटोकॉल है। SLIP, TCP, HTTP, PPP। कौन है वेब प्रोटोकॉल, वेब नेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, HTTP। ठीक है, HTTP एक वेब नेटिव प्रोटोकॉल है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान को वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। किसे वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है।
एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन।